हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर लर्नर एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए PYQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हम डेली लाते हैं, जो 2026 के पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हमने अपना पहली क्लासेस करा लिया था, आज हमारा दूसरी क्लासेस है जो कि GK GS पर होगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? ऑप्शन ए 1872 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1891 में, ऑप्शन डी 1901 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1872 में, ऑप्शन नंबर बी 1881 में, ऑप्शन सी 1891 में, या ऑप्शन डी 1901 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत की जनगणना कौन कराता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1960 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 की तरफ, जो है सांख्यिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन ए 1 जुलाई। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 जून को। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सांख्यिकी दिवस किस महान भारतीय सांख्यिकीविद की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए CV रमन की, ऑप्शन बी PC महाननोबिस की, ऑप्शन सी होमी भाभा की, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PC महाननोबिस की। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन ए DS कोठारी, ऑप्शन बी PC महालनोबिस, ऑप्शन सी मेघनाथ साहा, ऑप्शन डी CV रमन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PC महालनोबिस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? क्या जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या, जन्म दर, या मृत्यु दर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति वर्ग किमी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 68.8%, ऑप्शन बी 70.5%, ऑप्शन सी 74.04%, या ऑप्शन डी 78.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74.04%। भारत की जनसंख्या 2011 में साक्षरता दर की 74.04% थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी राजस्थान है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो है राजस्थान। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 की तरफ, जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी। पृथ्वी की सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वर, ऑप्शन डी कोच्चि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए गेहूं के लिए, ऑप्शन बी धान के लिए, ऑप्शन सी कपास के लिए या ऑप्शन डी गन्ना के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। बुध ही सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए थार का मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा का मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी का मरुस्थल या ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल। हम आपके लिए डेली 50 क्वेश्चन लाते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए करिएगा। और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो उसको भी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस दिशा से आने वाली हवाओं के कारण होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व हवाओं के कारण, उत्तर बी दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण, उत्तर सी उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व हवाओं के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रोम को, ऑप्शन बी दिल्ली को, ऑप्शन सी मुंबई को या ऑप्शन डी लखनऊ को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को ही माना जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी सुंदरबन डेल्टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरबन डेल्टा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? ऑप्शन ए वित्त आयोग ने, ऑप्शन बी नीति आयोग ने, ऑप्शन सी आरबीआई ने या ऑप्शन डी सेबी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ही योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में या ऑप्शन डी 1969 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी आरबीआई, ऑप्शन डी सेबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। आरबीआई के पास ही भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुपात कौन लगाता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ, सेबी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएसओ। एनएसओ ही है जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से,
ऑप्शन सी मत्स्य पालन से या ऑप्शन डी उद्योग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। चलिए चलते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2017 को, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 2017 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को। और GST अनुच्छेद GST अनुच्छेद किस में है, आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। GST का फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। GST का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रोस सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माइक में हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिससे आवाज़ बज रही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। बैंक दर निर्धारित कौन करता है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI। RBI बैंक दर को निर्धारित करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी कपास उत्पादन से, या ऑप्शन डी चाय उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। आप बताएंगे पीली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 पर। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, उत्पादन में कमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, या ऑप्शन डी KN राज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल कराता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, या ऑप्शन डी 7 वर्ष का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 पर। भारत के उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 पर। उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन के सभापति होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी राज्यसभा के, ऑप्शन सी विधानसभा के, ऑप्शन डी विधान परिषद के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा के। अगर छोटी मोटी गलतियां होती है तो उसको माफ़ करिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका कार्यकाल होता है ऑप्शन बी 5 वर्ष।
राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर की तरफ। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी नागरिकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 पर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20A में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22A में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी बोध गया में या ऑप्शन डी राजगीर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 22वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी 23वें तीर्थंकर, ऑप्शन सी 24वें तीर्थंकर या ऑप्शन डी 25वें तीर्थंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 पर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 पर। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए पानीपत युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी तराइन युद्ध या ऑप्शन डी हल्दी घाटी युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। ये गलती हो गई। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी बाबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 50 क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं जीके जीएस का, और इसमें आपको हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप अगर वीडियो को
देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और इसको शेयर भी किया कीजिए। और ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज PYQ बेस्ड पूरा पेपर तक चलेगा जब तक पेपर नहीं हो जाता। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर से, ऑप्शन बी झांसी से, ऑप्शन सी मेरठ से, ऑप्शन डी लखनऊ से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ से। 1857 की क्रांति मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं अगले दिन 50 क्वेश्चन की तरह ऐसे ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा।